वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 5 हिंदी की एक पोयम है छोटी सी हमारी नदी, चैप्टर 17। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग, ये पूछ रहा है। आपने कोई नदी देखी होगी, क्या वो नदी ऐसी ही है या कोई अलग है? अपनी नदी परिचित नदी के बारे में छुटी हुई जगहों पर लिखो। तो आप लिख सकते हो मैंने जो नदी देखी है वो भी ऐसी है। अब यहाँ पे फिलअप्स दिए हुए हैं 1 2 और यहाँ पे 3। डैश सी हमारी नदी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, छोटी सी हमारी नदी, इसकी धार कैसी है वो बता दो। गामियों मतलब गर्मियों में आप क्या करते हो। तो आंसर देखो, आंसर देखने से पहले यहाँ समझो, जब नदियों में कम पानी होता है तो लोग उसमें घुटनों घुटनों तक पानी होता है तो लोग उसमें चल चल के पार कर लेते हैं। तो आंसर में दिखेंगे, कैसे लिखेंगे। पहले में लिख दिया हमने छोटी सी हमारी नदी। हमारी नदी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी हमारी नदी। इसकी धार कैसी है? धार मतलब इसका फ्लो, पानी बहता कैसे, इसकी धार है तेज। हमारी नदी तेज इसकी धार। गर्मियों में, गामियों मतलब गर्मियों में, इसके पानी में घुसकर जाते पार। जैसे ये बच्चे और ये लोग पानी में घुस के नदी में पार जा रहे हैं ना, ऐसे ही हमने भी क्या लिख दिया, हम अपनी छोटी सी नदी में इसके पानी में घुसकर पार जाते हैं, मतलब उसको क्रॉस करके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में दी गई बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। जो भी नदी आप जानते हो उसकी धार कैसी है, उस नदी का पाठ कैसा है, उसमें बालू है या नहीं, कीचड़ कितनी है, किनारे कैसे हैं और बरसात में क्या होता है। तो धार का मतलब उसका फ्लो के बारे में एक तरह से आपको अपने शब्दों में बताना है। तो धार लिख दिया, हमारी परिचित नदी की धार कुछ धीमी हो गई है। आप इसमें लिखो, हमारी परिचित नदी की धार बहुत तेज है, कुछ भी लिख सकते हो, बस आप जो सेंटेंस लिख रहे हो उसके अंदर धार वर्ड आना जरूरी है। हमारी परिचित नदी की पाटी ढालू है। पाटी मतलब जैसे ये नदी बह रही है तो इसका जो किनारा है ये इस तरह से, ये स्लांटिंग होता है ना, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके दोनों साइड से, और बीच में नदी बहती है ना। बालू, इस नदी में बहुत सा बालू है। अगर आप नदी में गए हो तो नदी के नीचे मिट्टी मिलती है ना, चिकनी मिट्टी, बालू वगैरह। वो कीचड़, इस नदी के किनारों पर कीचड़ होते हैं। जब हम किनारों पे आते हैं तो काफी कीचड़ भी हमें देखने को मिलता है। बरसात में जब बारिश होगी, बारिश में इस नदी में पानी अधिक भर जाता है। भाई एक तो नदी का पानी और ऊपर से बारिश का पानी मिल गया तो जो पानी है नदी के अंदर वो और ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? भाई नदी के किनारे कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग कपड़े धोते हैं, कुछ लोग मछलियां पकड़ते हैं, छोटे बच्चे नहाते हैं। तो वही बात आप सिंपली इसमें लिख दीजिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हमारी परिचित नदी के किनारे लोग पूजा पाठ करते हैं। देखो ये लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग मछलियां पकड़ते हैं, देखो ये लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, कुछ बच्चे नहाते हैं और कुछ कपड़े धोते हैं, देखो यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं। तो आप इस तरह से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम जहां रहते हो और उसके आसपास कौन सी नदियां? तो लिख दो भैया, हमारे आसपास गंगा नदी है और हमारे आसपास यमुना नदी है। वे कहां से निकलती हैं चिल्ड्रन? यमुना हो या गंगा हो, ये हमेशा कहां से निकलती है? हिमालय से, जैसे यहां निकल रही हैं। और वे कहां तक जाती हैं? सारी नदियां अल्टीमेटली समुन्द्र में मिल जाती है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन हमने इमेज से समझ लिया। गंगा और यमुना हमारे आसपास हैं, हिमालय से ये निकलती हैं और किस में जाके मिल जाती हैं? यहाँ देखो इस इमेज में, सागर में जाके ये मिल जाती है। हमारे आसपास गंगा यमुना दो नदियां हैं, पहला आंसर हो गया। ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं, तो कहां से निकली? हिमालय पर्वत से निकलकर, और किस में जाके मिलती हैं? समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, जैसा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता के बाहर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है? मतलब एक तो ये वाला पाठ है जो अभी आपने पढ़ा, छोटी सी हमारी, और कौन सा पाठ ऐसा है जिसमें नदी के बारे में लिखा है और उसमें क्या लिखा है? तो आंसर है, इस किताब में नदी का जिक्र, नदी का सफर, एक पाठ आपने पढ़ा होगा चिल्ड्रन, नदी का सफर, उसमें भी नदी के बारे में बताया गया है। और उसमें नदी के उद्गम, उद्गम क्या होता है कि जो रिवर है वो कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। उसका मार्ग और वो रास्ते में कहां कहां होके बहती है
वो बताया गया है। उससे बनने वाली घाटियों का भी वर्णन किया गया है। नदी पर कोई कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो आपको खुद से ये कविता बना देनी है। यहाँ पे मैंने ये बनाई है, आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। जैसे बहता जल नदी का जल, ठीक है, नदी का जल बहता कलकल। कलकल मतलब जब पानी बहता है तो चिल्ड्रन आवाज आती है पानी के बहने की। ये है बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल, बड़ा साफ होता है नदी का पानी। बच्चे नहाते इसमें हर पल। और कई बार आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे नदी में नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। बस नदी में नहाने के बारे में तुम्हारा क्या अनुभव है चिल्ड्रन? अगर आप नदी में, तालाब वगैरह में कभी नहाए हो तो बहुत ही मजा आता है, चुस्ती फुर्ती आ जाती है और सारी थकावट खत्म हो जाती है। जैसे कि ये बच्चे यहाँ पे नदी में नहा रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? नदी में नहाने के बाद एक अलग ही ताजगी मिलती है ना, आपका पूरा बॉडी फ्रेश हो जाती है और थकावट मिट जाती है, मतलब बिल्कुल भी थकान नहीं रहती। क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। तो भैया मैंने तो कभी नहीं पकड़ी, लेकिन हाँ मैंने कुछ लोगों को मछली पकड़ते हुए देखा है। तो हमने क्या लिख दिया? नहीं, मैंने कभी मछली नहीं पकड़ी। देखो ये बच्चा कह रहा है ना, नो नो मतलब नहीं, मैंने कभी मछली नहीं पकड़ी है, पर मैंने कुछ लोगों को मछली पकड़ते हुए देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछ रहा है ये चीज किसकी तरह लगती है, यह किसकी तरह लगते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। तो क्वेश्चन ये है नदी की टेढ़ी मेढ़ी जो धार है वो किसकी तरह लगते हैं? चिल्ड्रन जो नदी है वो बिल्कुल सीधी सीधी नहीं बहती, वो ऐसे बहेगी ऐसे बहेगी। तो नदी यहाँ देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए ये ऐसे बह रही है नदी। तो ये किसकी तरह लगती है? सांप की तरह। सांप भी कैसे बहता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, ऐसे चलता है सांप ऐसे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार सांप की तरह लगती है, क्योंकि नदी भी टेढ़ी मेढ़ी बहती है और सांप भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। दूसरा क्वेश्चन है, उससे पहले चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, किच पिच करती मैना। अब ये जो मैना है तो क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बना किच पिच करती मैना किस तरह लगती है? ठीक है, तो किच पिच करती मैना कैसी लगती है हमें? एक छोटी सी बर्ड की तरह, नन्ही चिड़िया की तरह लगती है। किच पिच करती मैना नन्ही सी चिड़िया जैसी हमें लगती है। उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये नदी में नहाते हुए कैसे लगते हैं? ऐसे लगता है कि जैसे छोटे छोटे मेंढक नदी में नहा रहे हों। मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, ध्यान रखना। नदी में नहाते हुए छोटे बच्चे मेंढक यानी फ्रॉग की तरह लगते हैं। आंसर लिखिए, उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे मेंढकों की तरह। मेंढक मतलब कौन होता है चिल्ड्रन? फ्रॉग। जैसे कि फ्रॉग पानी में कूदते हैं ऐसे ही छोटे बच्चे भी पानी में कूदते हैं, उछलते हैं। कविता को पहले एक बार दोबारा पढ़ लो और वर्णन पर ध्यान दो। इसके पढ़कर, तो कविता को पढ़कर तुम्हारे दिमाग में जो चित्र आता है उस चित्र को बनाओ। तो हमने यहाँ पे चिल्ड्रन ये वाला चित्र बना दिया, हमने ये दिखा दिया है ना, नदी दिखा दी, कुछ पेड़ वगैरह दिखा दिए आसपास और कुछ बर्ड्स बैठे हुए हैं देखो यहाँ पे। तो ये हमने दिखा दिया, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और अगर आपकी मैम ने ये वाला क्वेश्चन कटवा दिया हो तो मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कविता में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं उन्हें छांटो। तुकांत शब्द पूछ रहा है चिल्ड्रन। तुकांत शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड, जिसमें लास्ट में एक जैसा साउंड आता है, जैसे बिग पिग, नाउ काउ, हैन पेन। तो ये तो रहा भाई इंग्लिश का, लेकिन ये तो हिंदी में पूछ रहा है ना। राइमिंग वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं तुकांत। तो देखो हिंदी में कैसे निकालेंगे? जैसे धार पार, चालू ढालू, नाम धाम, वन सघन, नहाना छाना, रेती देती, रोला टोला। तो ये वाले जो शब्द हैं वो हैं तुकांत शब्द इस कविता के अंदर। किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे? तो पोयम में कौन से वर्ड्स आए हैं चिल्ड्रन? अगर आप कभी किसी गांव में गए हो या आप गांव में खुद रहते हो तो आपने देखा होगा आज भी गांव में अपने लोग जानवरों को नहलाने के लिए गायों को, बकरियों को, भैंसों को गांव का जो तालाब होता है, पोखर होती है, उसमें ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो पार जाते डोर
ढोर डंगर, ये वाली एक लाइन आई है। ढोर डंगर किसको कहते हैं? जानवरों को कहते हैं। पार जाते मतलब नदी को क्रॉस करते हुए। से पता चलता है, पूरा से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। नेक्स्ट, इस नदी के तट की क्या खासियत थी? तो इस तट देखो, ये है तट, किनारा, किनारा कैसा है? ढालू नुमा है, मतलब ऊपर की तरफ है। ठीक है, नीचे नदी बह रही है, ऊपर है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस नदी की खासियत यह है कि इसके तट, तट मतलब किनारे ऊंचे थे। हैं किनारे ऊंचे ऊंचे, देखो है दोनों साइड से ऊंचे ऊंचे। अब ये कह रहा है अमराई दूजे किनारे डैश डैश चल देती। कविता की ये पंक्तियां नदी के किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं कि मतलब नदी कैसे बहती है, कैसे घाटियां बनाती है, समुद्र में जाके मिलती है। तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन। अब आपको 4 टॉपिक दे दिए, इन चारों टॉपिक में से एक टॉपिक को आपको कह रहा है कि लिखो। हफ्ते में लगने वाला एक बार हॉट, हॉट मतलब जो आपके शहर में भी हो सकता है, मंडे को, ट्यूसडे को, या किसी हफ्ते में किसी एक दिन आपके यहाँ मेला लगता हो, जो बाजार लगता है। जैसे मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, तो अलीगढ़ में ट्यूसडे को, मंगलवार को वो लगता है। जब मैं गाजियाबाद में रहता था तो वहां पे फ्राइडे को, हर शुक्रवार को लगता था। तो हमने इसमें से एक टॉपिक चूज कर लिया। ठीक है, हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट। इसको चिल्ड्रन साप्ताहिक बाजार या वीकली मार्केट भी बोला जाता है। इसमें लोग खुले आसमान के नीचे अपनी चीजें बेचते हैं। इसमें जनरली सस्ती चीजें हमें मिल जाती हैं। इसमें परमानेंट दुकानें नहीं होती हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? हमारे घर के पास मंगलवार के दिन साप्ताहिक बाजार लगता है। इसमें कपड़े, खिलौने, सब्जियां तथा अन्य जरूरी सामान मिल जाता है ना। सारी चीजें मिल जाती हैं, खिलौने भी मिल गए, सब्जियां भी मिल गए। बाजार में काफी भीड़ भी होती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें सारा सामान काफी सस्ते में मिल जाता है। तो चिल्ड्रन आपने देखा होगा, इसमें काफी मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग भी आसानी से चीजों को खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें चीजें सस्ते दाम में मिल जाती है। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। आपको नीचे ये वाली एक टेबल दी हुई है, इसमें से इनका शब्द चुनने। जैसे तेज गति को हम क्या कहते हैं? वेग, वेग कहते हैं, पहला वर्ड मिल गया। शोर, शोर को हम क्या कहते हैं? रोला, कहता ना रोला काट रखा भाई साहब, रोला। ठीक है, धूप को हम क्या कहते हैं? धूप, गांव में कहते हैं घाम पड़ रही है भाई साहब, घाम पड़ रही है बहुत ज्यादा। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे? तेज गति को कहते हैं वेग, शोर को कहते हैं रोला, मोहल्ले को कहते हैं टोला, धूप को घाम, किनारा पाट, और घना सघन। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नदी में नहाते हुए बच्चे डैश की तरह लगते हैं। कैसे लगते हैं नदी में नहाते हुए बच्चे? बताया था मैंने, कैट्स की तरह, फ्रॉग मेंढक की तरह, या क्रोकोडाइल की तरह। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।